हाय स्टूडेंट्स, आज की वीडियो क्लास 1 स्टूडेंट्स के लिए है। आप लोगों की जो टर्म 1 एग्जामिनेशन होने वाला है दिसंबर में, उसमें टर्म 1 एग्जामिनेशन में सिलेबस के अंदर रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर है। रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में से बहुत सारे टॉपिक्स जो है डिलीट हो चुका है। उसमें से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स है जो टोटली डिलीट हो चुका है। वॉट एवर इज लेफ्ट दैट इज वेरी स्मॉल पोर्शन। तो मैं 2 वीडियोस बनाऊंगी, उसमें मैं कवर अप कर दूंगी। तो फर्स्ट वीडियो आज बन रहा है। अगर आज की वीडियो में आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो, देन इट इज़ अ रिक्वेस्ट टू यू कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, माय टीचिंग स्किल्स, my way of teaching, if you like it, then please subscribe my channel and like and share this video, and comment section में if you have any requirement then you can comment also। शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस which involves addition of oxygen or any other electronegative element। या तो क्या होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ये जो प्रोसेस है इसी को ही कहा जाता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन को समझने के लिए कुछ मैंने रिएक्शंस की जो है एग्जांपल यहाँ पे लिया हुआ है, तो वो रिएक्शंस एक एक करके आपको बताते हैं और उसमें जो अंडरलाइंड सब्सटेंसेस है उनका ऑक्सीडेशन हुआ है वो आपको समझाते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। तो इसमें क्या हुआ है, मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जैसे कि हमने डेफिनेशन में ऑलरेडी डिस्कस किया है कि वो प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन विल बी एडेड और एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट विल बी एडेड, उसको हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। या तो हाइड्रोजन विल बी रिमूव्ड और एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट विल बी रिमूव्ड, उसको हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, तो मैग्नीशियम के नीचे हमने अंडरलाइन किया है, दिस इंडिकेट्स व्हाट, कि मैग्नीशियम हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड। सेकेंड एग्जांपल में मैग्नीशियम के साथ क्लोरीन का एडिशन हुआ है और मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पे ब्रैकेट में हमने लिख दिया है कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्लोरीन। तो क्लोरीन आप सबको पता है कि हैलोजेंस आर द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स in the periodic table, they are the most electronegative elements because इनके जो है वैलेंस शेल में शॉर्टेज है सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का। एक इलेक्ट्रॉन अगर इनको मिल जाता है तो इनको जो है ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन मिल जाता है, वैलेंस शेल में नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल जाता है और वो स्टेबल हो जाता है। दैट इज वाई दे आर द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। तो मैग्नीशियम का यहाँ पे क्या हुआ है, तब ऑक्सीडेशन हुआ है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम के नीचे हमने अंडरलाइन कर दिया। उसके बाद थर्ड एग्जांपल में देखिए H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, उसके साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन हो रहा है। क्या क्या प्रोड्यूस हो रहा है, सल्फर और वाटर। तो यहाँ पे H2S के नीचे हमने अंडरलाइन किया है, तो ये इंडिकेट यही कर रहा है कि H2S का क्या हुआ है, H2S का ऑक्सीडेशन हुआ है। बिकॉज यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन नहीं हुआ है, यहाँ पे H2S में से हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया है और वो सल्फर में कन्वर्ट हो गया है। इसलिए H2S का क्या हुआ है, हम क्या कहेंगे, H2S का ऑक्सीडेशन हुआ है और H2S ऑक्सीडाइज होकर के सल्फर में कन्वर्ट हो गया। फोर्थ एग्जाम्पल में देखिए पोटेशियम आयोडाइड, ओजोन और वाटर के बीच में रिएक्शन हो रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, आयोडीन एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड जो है क्या में कन्वर्ट हो गया है, पोटेशियम आयोडाइड हैज बीन कन्वर्टेड इनटू आयोडीन। तो ये चीज कौन किया है, ओजोन ने किया है। ओजोन ने पोटेशियम आयोडाइड में से पोटेशियम को रिमूव कर दिया और उसको आयोडीन में कन्वर्ट कर दिया। तो पोटेशियम एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, उसका रिमूवल हो गया, मतलब ये भी ऑक्सीडेशन माना जाएगा। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहा जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत ही सिंपल है, वो सब्सटेंस जो कि ऑक्सीजन को या तो कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को सप्लाई करता है, उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। या तो द सब्सटेंस इफ इट रिमूव्स हाइड्रोजन और एनी अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, तो उसको भी हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। तो ये जो आपके सामने एग्जांपल्स है, इन एग्जाम्पल्स में से देखिए ऑक्सीजन फर्स्ट एग्जाम्पल में ऑक्सीजन सप्लाई किया, क्लोरीन सेकंड एग्जाम्पल में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को सप्लाई किया, ऑक्सीजन थर्ड एग्जाम्पल में हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया H2S में से, और फोर्थ एग्जाम्पल में ओजोन ने क्या किया, पोटेशियम आयोडाइड में से इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट पोटेशियम को रिमूव कर दिया। तो ये जो एग्जाम्पल्स है, चारों एग्जाम्पल में ऑक्सीजन, क्लोरीन और ये जो ओजोन है, कंसिडर्ड एज द ऑक्सीडाइजिंग
एजेंट्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं रिडक्शन एंड रिड्यूसिंग एजेंट। रिडक्शन क्या है? रिडक्शन इज ए प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एनी अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। या तो क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अगर ये हुआ है कोई प्रोसेस में, कोई रिएक्शन में, तो हम कहेंगे कि सब्सटेंस का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। तो कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे रिएक्शंस का हमने लिया है। तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल में ब्रोमीन के नीचे हमने अंडरलाइन कर दिया, दैट मीन्स इट इंडिकेट्स व्हाट, ब्रोमीन हैज बीन रिड्यूस्ड। तो कैसे हम समझे कि ब्रोमीन का रिडक्शन हुआ है? ब्रोमीन का रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे H2S के साथ, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ। प्रोडक्ट क्या बन रहा है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और सल्फर। तो ब्रोमीन में देखिए, ब्रोमीन में हाइड्रोजन का एडिशन हो गया है, तो इसीलिए हम कहेंगे कि ब्रोमीन का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। साइड में लिखा हुआ है ब्रैकेट में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट रिएक्शन में देखिए HgCl2, इसका नाम है मर्क्यूरिक क्लोराइड। मर्क्यूरिक क्लोराइड और स्टेनस क्लोराइड, ये दोनों के बीच में रिएक्शन हो रहा है, बन रहा है स्टेनिक क्लोराइड और मर्क्यूरस क्लोराइड। तो ये जो मर्क्यूरिक क्लोराइड से जब मर्क्यूरस क्लोराइड बन रहा है, तो यहाँ पे मरकरी का एडिशन हो गया है। मरकरी एडिशन हो गया मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन हुआ है, और इसलिए हमने HgCl2 के नीचे अंडरलाइन कर दिया। ये इंडिकेट क्या कर रहा है कि मर्क्यूरिक क्लोराइड का यहाँ पे क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। नेक्स्ट रिएक्शन में देखिए क्यूप्रिक ऑक्साइड CuO और हाइड्रोजन के बीच में रिएक्शन हो रहा है। क्या बन रहा है, कॉपर और वाटर। तो यहाँ पे CuO में से ऑक्सीजन रिमूव हो गया है, तो ऑक्सीजन रिमूव हो गया मतलब इसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। उसके बाद लास्ट रिएक्शन में देखिए फेरिक क्लोराइड और सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट कर रहा है, फेरस क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड HCl बन रहा है। तो फेरिक क्लोराइड के नीचे अंडरलाइन किया गया है, फेरिक क्लोराइड में से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्लोरीन का रिमूवल हुआ है, तो इसीलिए ये फेरस क्लोराइड में कन्वर्ट हो गया है। तो नीचे लिखा हुआ है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्लोरीन। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये जो रिएक्शंस है, इन रिएक्शंस में ब्रोमीन का, मर्क्यूरिक क्लोराइड का, क्यूप्रिक ऑक्साइड का, फेरिक क्लोराइड का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट का। रिड्यूसिंग एजेंट किसको कहा जाएगा, ए सब्सटेंस विच सप्लाइज हाइड्रोजन और एनी अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। या तो वो ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं या कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को रिमूव करते हैं, देन इट विल बी कॉल्ड ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो आप देखिए ये जो रिएक्शंस है, ये रिएक्शंस में हम किसको बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट हम यहाँ पे कहेंगे H2S को फर्स्ट रिएक्शन में, बिकॉज इसने क्या किया है, हाइड्रोजन सप्लाई किया है ब्रोमीन को। SnCl2 नेक्स्ट रिएक्शन में विल बी द रिड्यूसिंग एजेंट, बिकॉज इसने मर्क्यूरिक क्लोराइड को मर्क्यूरस क्लोराइड में, मरकरी एडिशन हुआ है इसके साथ, जब रिएक्शन हुआ है तो मरकरी का एडिशन हुआ है इसमें, तो इट विल बी द रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे हाइड्रोजन इज द रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज इसने ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया, और इसलिए हाइड्रोजन यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है। फेरिक क्लोराइड और सल्फर डाइऑक्साइड का जो रिएक्शन हो रहा है, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड इज एक्टिंग एज द रिड्यूसिंग एजेंट। इसने यहाँ से फेरिक क्लोराइड में से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्लोरीन को रिमूव कर दिया। तो इस तरह से ये सारे जो है रिड्यूसिंग एजेंट्स है। अब एक बात और कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसी को ऑक्सीडाइज करने के बाद उसका खुद का क्या हो जाता है, उसका खुद का रिडक्शन हो जाता है। दैट मीन्स वी कैन से एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आफ्टर कैरिंग आउट ऑक्सीडेशन इज इटसेल्फ reduced। एग्जाम्पल लेते हैं और डिस्कस करते हैं। इन द सेम मैनर ए रिड्यूसिंग एजेंट आफ्टर कैरिंग आउट रिडक्शन इज इटसेल्फ ऑक्सीडाइज्ड। दो एग्जाम्पल लेते हैं, दो एग्जाम्पल से आपको समझा देते हैं कि किस तरह से ये बात सही है। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो दो रिएक्शंस हमने बोर्ड में लिखा है, इसके थ्रू हम ये समझेंगे कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब किसी को ऑक्सीडाइज करते हैं तो उसका खुद का क्या होता है, रिडक्शन हो जाता है। और दूसरा रिएक्शन में हम ये समझेंगे कि एक रिड्यूसिंग एजेंट जब दूसरा को रिड्यूस करते हैं तो उसका खुद का ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो देखिए ये रिएक्शंस के थ्रू कैसे हम ये बात को समझ सकते हैं। तो ये जो रिएक्शन है HCl और MnO2 के बीच में रिएक्शन हो रहा है, MnCl2 Cl2 और वाटर बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए HCl क्या में कन्वर्ट हो गया है, Cl2 में, मतलब HCl में से हाइड्रोजन हैज बीन रिमूव्ड, हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया है। और ये किया किसने, MnO2 ने किया है। तो इसलिए MnO2 यहाँ पे क्या है,
एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बिकॉज हमें पता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं, किसी को ऑक्सीडाइज करते हैं, और किसी का ऑक्सीडेशन होने का मतलब क्या है, उसमें या तो ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, या तो कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो जाएगा, या तो हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, या कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे HCl में से हाइड्रोजन रिमूव हो गया है, तो यहाँ पे MnO2 ने क्या किया है, HCl को ऑक्सीडाइज करके Cl2 में कन्वर्ट कर दिया। और MnO2 का क्या हुआ है, MnO2 MnCl2 में कन्वर्ट हो गया। तो ऑक्सीजन MnO2 में से हट गया है और MnCl2 में MnO2 कन्वर्ट हो गया है। तो आप बोलोगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन हुआ है, तो इसमें तो ये कैसे ये रिड्यूस हुआ है। तो बात यहाँ पे ये है कि सबसे पहला प्रेफरेंस आपको ऑक्सीजन को देना पड़ेगा। MnO2 में से ऑक्सीजन हट गया, ये देख करके ही आपको बोलना है कि ये रिड्यूस हुआ है। अगर ऑक्सीजन नहीं होता तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का कंसिडरेशन करते, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन है और वो हट गया है, इसलिए हम कहेंगे कि MnO2 हैज बीन रिड्यूस्ड टू MnCl2 और HCl हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड टू Cl2। तो जब भी कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरा को ऑक्सीडाइज करते हैं, उसका खुद का रिडक्शन हो जाता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में देखिए, आफ्टर कैरिंग आउट रिडक्शन, एक रिड्यूसिंग एजेंट का क्या होता है, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। SnCl2 ऑफ कोर्स इज द रिड्यूसिंग एजेंट, बिकॉज SnCl2 के साथ जब रिएक्शन हो रहा है इसका HgCl2 का, तो इसमें मरकरी का एडिशन हो रहा है और ये Hg2Cl2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो दैट मीन्स यहाँ पे मरकरी क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का अगर एडिशन होता है तो वो क्या हो रहा है, वो रिडक्शन हो रहा है। और ये रिडक्शन कौन कैरी आउट कर रहा है, SnCl2 स्टेनस क्लोराइड। दैट मीन्स HgCl2 का क्या हो गया है, रिडक्शन हो गया है। और इसका खुद का क्या हुआ है, इसका खुद का ऑक्सीडेशन हुआ है, बिकॉज SnCl2 से ये कन्वर्ट हो गया SnCl4 में, मतलब क्लोरीन का एडिशन हो गया, जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का अगर एडिशन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे SnCl2 आफ्टर कैरिंग आउट रिडक्शन ऑफ HgCl2, it itself has been oxidized to SnCl4। तो ये दो स्टेटमेंट को समझना बहुत जरूरी था। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बिफोर गोइंग टू इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, आई वांट टू डिस्कस वन मोर थिंग व्हिच इज very important, that is oxidation reduction reactions are complementary to each other. Always remember, if one substance is oxidized, then another substance will be reduced at the same time. That means एक सब्सटेंस, एक केमिकल रिएक्शन ऐसा नहीं होगा कि एक सब्सटेंस का बस ऑक्सीडेशन हुआ है। सिमिलरली एक ऐसा केमिकल रिएक्शन नहीं होगा जिसमें ओनली वन सब्सटेंस विल बी रिड्यूस्ड। अगर एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है साइमल्टेनियसली, अनदर सब्सटेंस विल बी रिड्यूस्ड। तो ये कंसेप्ट को समझने के लिए एक रिएक्शन का मदद लेते हैं। Let us suppose this is the reaction, H2S plus Cl2, प्रोड्यूस हो रहा है HCl प्लस S। बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 लगा देंगे और ये बैलेंस हो गया। तो अब देखिए, तो यहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है। साइमल्टेनियसली एक सब्सटेंस का अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरा सब्सटेंस का रिडक्शन होगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दे आर कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर, दे गो हैंड इन हैंड। तो देखिए यहाँ पे H2S क्या में कन्वर्ट हो गया है, सल्फर में कन्वर्ट हो गया है। तो H2S में से हाइड्रोजन रिमूव हो गया है। हाइड्रोजन अगर रिमूव हो रहा है तो हम क्या कहेंगे, H2S का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। ऑन द अदर हैंड क्लोरीन का क्या हुआ है, क्लोरीन में हाइड्रोजन ऐड हो गया है, तो क्लोरीन का हो गया रिडक्शन। तो इसीलिए हम देख सकते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन में एक सब्सटेंस का अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरा सब्सटेंस का जरूर रिडक्शन होगा। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी में ऑक्सीडेशन किसको कहा जाता है, ऑक्सीडेशन मीन्स लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको कहा जाता है ऑक्सीडेशन। कोई एटम या तो आयन अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो उसको हम कहेंगे उसका ऑक्सीडेशन हुआ है। तो ऑक्सीडेशन से क्या हो सकते हैं, कोई न्यूट्रल अगर स्पीसीज है, कोई एटम न्यूट्रल है, तो उसमें से अगर इलेक्ट्रॉन वो लूज करता है तो उसमें क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बिकॉज न्यूट्रल है मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के नंबर बराबर है। एक इलेक्ट्रॉन अगर उसने छोड़ दिया तो एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन अगर छोड़ दिया 2 प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो जाएगा, दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और अगर कोई स्पीसीज ऑलरेडी पॉजिटिवली चार्ज है, 2 पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर, दैट मीन्स 2 प्रोटॉन उसके एक्स्ट्रा है।
और अगर उसने एक और इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो उसमें 3 प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो जाएगा। दैट मीन्स उसका पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होकर के +2 से +3 हो जाएगा। तो ये सारे एग्जांपल्स हमने लिखा है। और क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन लूजिंग से अगर कोई स्पीसीज नेगेटिवली चार्ज्ड है तो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है उसमें से अगर इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिया तो नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो वो एग्जांपल्स भी हमने लिखा है। तो देखिए ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन लिखा हुआ है, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो इसमें देखिए ये जो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम है, दे आर ऑल न्यूट्रल। दैट मीन्स इन एटम्स में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के नंबर बराबर है। तो सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो एक पॉजिटिव चार्ज आ गया सोडियम के ऊपर, मतलब 1 प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो गया। मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो 2 प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो गया, तो 2 प्रोटॉन का +2 चार्ज आ गया इसके ऊपर। एल्यूमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन इसने अगर छोड़ दिया एल्यूमिनियम ने तो 3 प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो गया, तो +3 चार्ज इसके ऊपर आ गया। तो इसमें देखिए ये सारे नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस हैं। इन्होंने अगर इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इनका नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। -2 है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, अगर 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो 1 इलेक्ट्रॉन अभी एक्स्ट्रा रह जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन तो निकल गया। तो दैट मीन्स MnO4 -2 जिसको हम मैंगनेट आयन कहते हैं, मैंगनेट आयन जब 1 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो ये परमैंगनेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है जिसके ऊपर एक सिंगल नेगेटिव चार्ज होगा। उसके बाद आ जाओ ये आयन में FeCN6-4, इसको कहा जाएगा फेरोसायनाइड आयन। फेरोसायनाइड आयन में नेगेटिव चार्ज कितना है, -4। अगर 1 इलेक्ट्रॉन ये लूज करता है तो नेगेटिव चार्ज अभी कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो ये -3, तो इस आयन का नाम है फेरिसायनाइड आयन। उसी तरह से सल्फाइड आयन है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो इसने अगर 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो ये न्यूट्रल में कन्वर्ट हो जाएगा, सल्फर एटम में कन्वर्ट हो जाएगा जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के नंबर बराबर है। तो लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ रिडक्शन। रिडक्शन मीन्स गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसको रिडक्शन कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन अगर गेन होती है तो कोई एटम अगर न्यूट्रल है तो उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और अगर कोई आयन पॉजिटिवली चार्ज्ड है और वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो उसका पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। बिकॉज पॉजिटिव चार्ज उसमें ऑलरेडी है, सपोज कि 3 पॉजिटिव चार्ज है, तो उसने अगर 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो 3 प्रोटॉन जो एक्स्ट्रा था, 1 इलेक्ट्रॉन आ गया मतलब अभी 2 प्रोटॉन एक्स्ट्रा होगा, तो उसका पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। वही हम कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिए हैं, उस एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। तो रिडक्शन का डेफिनेशन, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम रिडक्शन कहते हैं। गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या होती है, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से या तो पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो जाती है और नेगेटिव चार्ज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाते हैं। कोई सब्सटेंस या तो स्पीसीज अगर न्यूट्रल है तो उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और अगर वो ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है और उसमें वो इलेक्ट्रॉन और गेन करते हैं तो उसका नेगेटिव चार्ज जो है इट विल इंक्रीज। तो लेट अस सी Fe+3 पॉजिटिवली चार्ज है, +3 चार्ज है, 1 इलेक्ट्रॉन आ गया इसमें तो अभी +3 नहीं रहेगा, चार्ज क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। इन द सेम मैनर Sn+4 आयन +4 चार्ज है मतलब 4 प्रोटॉन एक्स्ट्रा है, 2 इलेक्ट्रॉन अगर इसने गेन कर लिया तो अभी 2 ही प्रोटॉन एक्स्ट्रा होगा। दैट मीन्स इसका पॉजिटिव चार्ज +4 से +2 हो जाएगा। दैट मीन्स इन रिएक्शंस में आप देख सकते हो कि गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो रही है, और इन रिएक्शन से आप देख सकते हो कि नेगेटिव चार्ज इज इंक्रीजिंग। सल्फर एटम इज अ न्यूट्रल वन, अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया मतलब 2 नेगेटिव चार्ज इसमें आ गया, S-2 आयन फॉर्म हो गया। ये परमैंगनेट आयन है, MnO4- आयन, इसने 1 इलेक्ट्रॉन और गेन किया तो इसका नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, अभी -2 हो गया, नेगेटिव चार्ज हैज बीन इंक्रीज्ड। देन Cl2 न्यूट्रल मॉलिक्यूल है क्लोरीन का, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये 2 क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम रिडक्शन को समझ सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिडक्शन। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंसेप्ट। इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक केमिकल रिएक्शन में देयर कैनॉट बी ए नेट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और ए नेट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन लॉस्ट ऑलवेज विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रॉन गेन्ड। तो इसीलिए जब भी एक केमिकल रिएक्शन में रेडॉक्स रिएक्शन होगा, कोई केमिकल रिएक्शन जब रेडॉक्स रिएक्शन होगा, वन सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड, अनदर सब्सटेंस इज रिड्यूस्ड, तो आप मान के चलो कि एक सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन तब कर सकते हैं जब दूसरा सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अकेला एक सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा, अकेला एक सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लूज भी नहीं करेगा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन या तो रिडक्शन रिएक्शन कैनॉट
take place alone, they go hand in hand. If one substance is oxidized, another substance of course will be reduced. जब रेडॉक्स रिएक्शन होती है तो एक एटम या तो आयन से दूसरा में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है। तो इसीलिए हमने लिखा है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंसेप्ट। इसको समझने के लिए एक आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन का रिएक्शन हम लेते हैं कि सपोज सोडियम और सल्फर में रिएक्शन हो रहा है और सोडियम सल्फाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। आपको पता है सोडियम इज एन अल्काली मेटल। सोडियम का जो कंपाउंड्स है वो सारे आयनिक कंपाउंड्स है। तो सोडियम सल्फाइड कंपाउंड को लेकर के हम अभी डिस्कस करेंगे कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस। Na+S प्रोड्यूसिंग Na2S। बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 लगाएंगे। अब देखिए ये जो Na2S है इसमें सोडियम इज प्रेजेंट एज Na+ आयन और इसके 2 है इसमें, और सल्फर जो है इट इज प्रेजेंट एज सल्फाइड आयन S-2N। तो ये जो रिएक्शन है इसमें आप अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन का जो क्लासिकल कॉन्सेप्ट है उससे अगर आप इसको समझना चाहते हो कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है किसका रिडक्शन हुआ है, वो तो इजी है समझना कि सोडियम का क्या हुआ है। सोडियम के साथ सल्फर जो कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसका एडिशन हुआ है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि सोडियम का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। और सल्फर का क्या हुआ है, रिडक्शन, बिकॉज सल्फर के साथ सोडियम जो कि एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है उसका एडिशन हुआ है। तो सल्फर का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन का जो इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशन है वो भी हम जान चुके हैं कि ऑक्सीडेशन मतलब कोई सब्सटेंस, कोई एटम या तो आयन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और रिडक्शन मतलब कोई एटम या तो आयन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो लेट्स सी, ये जो रिएक्शन है इसको अगर हम 2 हाफ में स्प्लिट कर देते हैं, एक हाफ होगा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और एक हाफ होगा रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो हम क्या लिख सकते हैं कि सोडियम जो है ये इलेक्ट्रॉन लूज करके सोडियम आयन में कन्वर्ट हो रहा है, और सल्फर जो है इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। सल्फर को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए बिकॉज सल्फर के जो वैलेंस शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6, और सल्फर को ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन के लिए 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और सल्फाइड आयन में कन्वर्ट होता है, जो कि यहाँ पे सल्फाइड आयन हिसाब से ये प्रेजेंट है। तो सल्फर को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और एक सोडियम एटम 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन गेन्ड एंड इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इक्वल नहीं हो रहा है। इनको इक्वल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 2 सोडियम लाना पड़ेगा, और इसीलिए इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। 2 से अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो 2Na हो गया। 2Na producing 2Na+ and losing 2 electrons, and these 2 electrons are gained by sulfur। सल्फर का एक एटम को ही 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, सल्फाइड आयन बन जाएगा, और इस तरह से सोडियम सल्फाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉन लॉस जितना हुआ है उतना ही इलेक्ट्रॉन गेन भी हुआ है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, किस से किस में ट्रांसफर हुआ है इलेक्ट्रॉन का, सोडियम से सल्फर में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया और सल्फर ने वही इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। तो दैट इज व्हाई वी हैव रिटन कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंसेप्ट। तो ये हो गया है। इसके बाद आगे हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। सो ऑक्सीडेशन नंबर समझने के लिए पहले कुछ बातें आपको जानना जरूरी है। अगर कोई रेडॉक्स रिएक्शन में जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है वो आयनिक है, मतलब रिएक्शन इज आयनिक रिएक्शन, इन दैट केस हम जो है इजीली समझ सकते हैं कि किस एटम या आयन से किस में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है और कितना नंबर में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, ये हम इजीली समझ सकते हैं। और उसी तरह से हम जो है किसका ऑक्सीडेशन हुआ है किसका रिडक्शन हुआ है, कौन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है रिड्यूसिंग एजेंट, बहुत ही इजीली हम समझ सकते हैं। लेकिन अगर कोई रिएक्शन में कोवैलेंट कंपाउंड्स इन्वॉल्व है तो इट इज नॉट एट ऑल इजी। जस्ट बाय लुकिंग एट द रिएक्शन आपको समझ में नहीं आएगा कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किससे किस में हुआ है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और कितना नंबर में इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे में ट्रांसफर हुआ है, यह समझना बहुत मुश्किल है। जैसे कि ये रिएक्शन अगर हम देखें कि वाटर का फॉर्मेशन का रिएक्शन 2H2 + O2 प्रोड्यूसिंग 2H2O, तो हमारे पास जो कोवैलेंट कंपाउंड का बॉन्डिंग का जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट से हमें वाटर का जो स्ट्रक्चर है वो हमें पता है कि वाटर का स्ट्रक्चर इस तरह से होते हैं, ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन एटम के साथ इस तरह से बॉन्डेड होते हैं। दैट मीन्स जो एक एक बॉन्ड है मतलब एक एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है,
ये एक एक बॉन्ड मतलब कोवैलेंट बॉन्ड मतलब एक एक पेयर इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में शेयरिंग हो रही है। बेंड शेप है वाटर मॉलिक्यूल का, ये भी आपको पता है। तो अब देखिए यहाँ पे हमें पता है कि ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा। रीजन क्या है? बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो ये जो शेयर्ड पेयर है मिडल में नहीं रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर किसके तरफ ज्यादा शिफ्टेड रहेगा? ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा शिफ्टेड रहेगा। तो अगर ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा शिफ्टेड रहता है तो इस तरह से हो जाएगा। इस तरह से अगर इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग हो रही है हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ, हाइड्रोजन का जो अपना इलेक्ट्रॉन था वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो गया। इधर से भी वही हुआ है, इधर से भी वही हुआ है। ऑक्सीजन को तो अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों साइड में उसने कंट्रीब्यूट किया था बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, हाइड्रोजन ने एक एक इलेक्ट्रॉन दिया था। तो हाइड्रोजन का अपना इलेक्ट्रॉन अगर ऑक्सीजन की तरफ पार्शियली शिफ्ट हो गया है तो हम ऑक्सीडेशन नंबर हम यहाँ पे जो है असाइन करेंगे, हाइड्रोजन को असाइन करेंगे +1 और ऑक्सीजन को असाइन करेंगे -1। इस बॉन्ड के लिए -1, इस बॉन्ड के लिए -1 और दैट मीन्स इसमें ऑक्सीजन का जो चार्ज होगा वो हो जाएगा -2, दोनों हाइड्रोजन का चार्ज हो जाएगा +1। तो यहां पे आप देखिए इसमें हम देख सकते हैं कि पार्शियल नेगेटिव चार्ज का डेवलपमेंट हुआ है ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का डेवलपमेंट हुआ है। तो हम क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग हुआ है किससे किसमें? हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग हुआ है। दैट मीन्स हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन का जो कंसेप्ट अभी अभी हमने स्टडी किया उसके बेसिस में हम क्या बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड एंड ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड। तो इस तरह से हम देखिए कि कोवैलेंट कंपाउंड्स और आयनिक कंपाउंड दोनों के केस में, मतलब इन आयनिक रिएक्शन एज वेल एज इन द रिएक्शन वेयर कोवैलेंट कंपाउंड्स आर इन्वॉल्व्ड, अगर हमें डायरेक्शन ऑफ शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को समझना है और कितना नंबर में इलेक्ट्रॉन्स जो है एक स्पीसीज से दूसरा स्पीसीज में ट्रांसफर हुआ है यह समझना है, या तो रेडॉक्स रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है, तो एक कंसेप्ट जरूरी हो गया था और वही कंसेप्ट का नाम है ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर का कंसेप्ट तब इंट्रोड्यूस हुआ। तो ऑक्सीडेशन नंबर का जो डेफिनेशन है वो क्या होगा? इट इज द चार्ज व्हिच एन एटम of an element has in its ion or appears to have when it is present in the combined state with other atoms। किसी और के साथ जब वो बॉन्डेड स्टेट में है तो उसके ऊपर जो चार्ज होना चाहिए उसी को कहा जाता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर का डेफिनेशन आपको मैंने बता दिया कि एक एलिमेंट का एटम अगर आयनिक स्टेट में है तो उसके ऊपर जो चार्ज है वो चार्ज, या तो जब वो कंबाइंड स्टेट में किसी और एटम के साथ वो बॉन्डेड है तब उसके ऊपर जो चार्ज होना चाहिए वही चार्ज को कहा जाता है ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करने के लिए कुछ रूल्स हैं। इन टोटल देयर आर 8 रूल्स। एक एक करके रूल्स को अभी हम डिस्कस करेंगे आपके साथ विथ एग्जाम्पल। ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अनटिल एंड अनलेस यू लर्न दिस रूल्स and you have idea about these rules, you will not be able to determine the oxidation number of a particular atom in a compound। तो रूल्स एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। रूल्स को आप जरूर वीडियो को पूरा देखिए और नहीं तो ये जो इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रही हूं ये छूट जाएगा तो आपका जो है पर्पस सर्व नहीं होगा। तो लेट्स स्टार्ट लर्निंग द रूल्स नाउ। फर्स्ट रूल क्या बोल रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन देयर एलिमेंटरी स्टेट्स एंड एलोट्रोपिक फॉर्म्स इज टेकन टू बी 0। एलिमेंटरी स्टेट आप समझते ही हो, जैसे कि यहाँ पे हमने लिख दिया कि नाइट्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, हीलियम, फास्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन, ओजोन, कार्बन जिसका 2 एलोट्रोपिक फॉर्म है, एक डायमंड एक ग्राफाइट। जैसे कि सल्फर का बहुत सारे एलोट्रोपिक फॉर्म्स होते हैं। एलोट्रोपिक फॉर्म्स भी आपको समझ में आता ही है कि डिफरेंट जो फॉर्म है जिसमें ये एग्जिस्ट कर सकते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होते हैं, केमिकली दे आर सेम, उन्हीं को हम बोलते हैं एलोट्रोप्स। तो डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म्स में एलिमेंट हो या तो एलिमेंटल स्टेट में एलिमेंट हो, जैसे कि ब्रोमीन हो गया, सोडियम, सिल्वर, आयरन, ये सारे जब एलिमेंटरी स्टेट में होंगे दैट मीन्स जो मोलिकुलर फॉर्म में जिसमें वो स्टेबल है, एटॉमिक फॉर्म में स्टेबल है तो एटॉमिक फॉर्म, मोलिकुलर फॉर्म में स्टेबल है तो मोलिकुलर फॉर्म में, उसमें एटम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 लिया जाएगा। सेकेंड रूल क्या बोल रहा है? द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मोनो एटॉमिक आयन इज द सेम एज द चार्ज ऑन इट।
मोनो एटॉमिक आयन, एक सिंगल एटम जिसके ऊपर चार्ज है, पॉजिटिव या तो नेगेटिव चार्ज है, उसको हम कहेंगे मोनो एटॉमिक आयन। वो पॉजिटिवली चार्ज आयन भी हो सकता है, नेगेटिवली चार्ज आयन भी हो सकता है। पहले हमने एग्जांपल लिया पॉजिटिवली चार्ज मोनो एटॉमिक आयन्स का, जैसे कि सोडियम प्लस आयन, मैग्नीशियम +2 आयन, एल्यूमिनियम +3 आयन, एक एक एटम है जिसके ऊपर प्लस चार्ज है। तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, जो चार्ज है इनके ऊपर यही उनका ऑक्सीडेशन नंबर है। Na+ का ऑक्सीडेशन नंबर +1, मैग्नीशियम का +2, एल्यूमिनियम का +3, इस तरह से है। और अगर मोनो एटॉमिक नेगेटिवली चार्ज आयन हो तो जो चार्ज उनके ऊपर है वही उनका ऑक्सीडेशन नंबर है, जैसे कि क्लोराइड आयन, सल्फाइड आयन, नाइट्राइड आयन, इनके ऊपर चार्जेस क्या है, -1, -2, -3, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर भी उतना ही है, -1, -2, -3। थर्ड रूल में बोल रहा है कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1 व्हेन इट इज कंबाइंड विथ नॉन मेटल्स। हाइड्रोजन जब नॉन मेटल के साथ कॉम्बिनेशन में रहेगा तब उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 लिया जाएगा। लेकिन यही हाइड्रोजन अगर एक्टिव मेटल के साथ, जैसे कि अल्काली मेटल्स या तो अल्कालाइन अर्थ मेटल्स के साथ वो कॉम्बिनेशन में है, एज हाइड्राइड वो प्रेजेंट है, इन दैट केस हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगा। मतलब ये जो मैंने मेटल्स का लिखा है, लिथियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इनके साथ जब हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा और ये हाइड्राइड कंपाउंड फॉर्म में रहेगा, जैसे कि LiH या तो KH या तो CaH2, MgH2, इस तरह से जब वो हाइड्राइड फॉर्म में रहेगा तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना लिया जाएगा, -1। फोर्थ रूल में बोल रहा है कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन मोस्ट ऑफ इट्स कंपाउंड इज -2। ऑक्सीजन का ज्यादातर कंपाउंड्स में ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -2, वो लिखा गया है। इट इज -1 इन पेरोक्साइड्स, जैसे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया, बेरियम पेरोक्साइड हो गया, ये जो पेरोक्साइड कंपाउंड्स है उसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा -1। जैसे कि सपोज करो H2O2 है, H2O2 में हाइड्रोजन तो नॉन मेटल के साथ कॉम्बिनेशन में है, तो हाइड्रोजन का एक एक एटम का +1 होगा, तो 2 हाइड्रोजन एटम का कितना हो गया, +2 हो गया। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का एक एटम का -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, 2 ऑक्सीजन एटम का टोटल -2 हो जाएगा, +2 -2 कैंसिल होकर के ये न्यूट्रल कंपाउंड बनता है। इस तरह से BaO2 अगर आप ले लो तो BaO2 में बेरियम पेरोक्साइड, बेरियम का +2 होता है। आपको पता है कि बेरियम इज एन एलिमेंट ऑफ अल्कालाइन अर्थ मेटल, ग्रुप 2 का एलिमेंट है, तो इसका तो चार्ज क्या होगा, +2 होगा। और ऑक्सीजन का एक एटम का तब कितना होगा, -1, 2 ऑक्सीजन एटम का -2, +2 -2 0 हो जाएगा। ऑक्सीजन से पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है व्हेन इट इज कंबाइंड विथ फ्लोरीन, जो कि पूरा पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो 2 ही कंपाउंड बनते हैं फ्लोरीन के साथ ऑक्सीजन का, एक तो है O2F2 और एक है OF2। O2F2 में ऑक्सीजन का कितना होगा, बिकॉज आपको पता है कि फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने के नाते फ्लोरीन का ऑलवेज ऑक्सीडेशन स्टेट होगा -1। तो O2F2 में 2 फ्लोरीन एटम का एक एक का -1 है, तो 2 का हो जाएगा -2, तो एक ऑक्सीजन एटम का +1 होना चाहिए ताकि दोनों का कितना हो जाएगा, +2, तो +2 -2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कंपाउंड न्यूट्रल होगा। उसी तरह से अगर आप OF2 को लो, OF2 में फ्लोरीन का एक एटम का -1 है, तो -2 2 एटम का हो गया, तो ऑक्सीजन का एक एटम का कितना हो जाएगा, +2। तो ऑक्सीजन का इस कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट या तो ऑक्सीडेशन नंबर जो भी बोलो वो +2 होगा, और इस कंपाउंड में +1। तो यही 2 कंपाउंड है जिसमें ऑक्सीजन जो है पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अदरवाइज जो ऑक्सीजन है इट इज द सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द होल पीरियोडिक टेबल। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो फ्लोरीन है, उसके बाद नेक्स्ट ही है ऑक्सीजन। तो इसीलिए ऑक्सीजन का जब फ्लोरीन के साथ कॉम्बिनेशन हो रहा है तब इस तरह से वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। नाउ इट इज द 5th रूल स्टूडेंट्स। 5th रूल में ये कहा गया है कि इन कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ मेटल्स विथ नॉन मेटल्स, metals will have positive oxidation state and non-metals will have negative oxidation state. It is understood metal और non metal के combination में अगर compound बनती है तो metal का always metals are electropositive in nature, metals का जो oxidation number है that will be positive, whereas non metals का जो oxidation number है that will be negative. तो यहाँ पे एक बात always आपको याद रखना है कि अगर अल्काली मेटल है मतलब ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनका ऑक्सीडेशन नंबर इनके कंपाउंड्स में ऑलवेज +1 लेना पड़ेगा। अल्कालाइन अर्थ मेटल अगर है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम यहाँ पे लिखा है, तो अल्कालाइन अर्थ मेटल जो कि ग्रुप 2 के मेंबर है तो उन सब का ऑक्सीडेशन नंबर उनका कंपाउंड में ऑलवेज आपको +2 लेना पड़ेगा। अगर हैलोजेंस मेटल के साथ कॉम्बिनेशन में है, मेटल हैलाइड्स में है,
जैसे कि ये कंपाउंड्स है KBr, KF, NaCl, MgCl, तो ये जो कंपाउंड्स है इसमें मेटल के साथ हैलोजन कॉम्बिनेशन में है, तो हैलोजन ऑलवेज -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। तो इस पॉइंट के बाद 6 पॉइंट में बोल रहा है कि इन द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स के बीच में कॉम्बिनेशन से जब कंपाउंड्स बनेंगे तब जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसका माइनस में होगा ऑक्सीडेशन स्टेट, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसका होगा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल में हम ले रहा है NH3 एंड NI3। NH3 मतलब एमोनिया, NI3 मतलब नाइट्रोजन ट्राईआयोडाइड। तो नाइट्रोजन विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, सो यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन में ये जो एमोनिया बना है इसमें हाइड्रोजन को असाइन होगा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो 3 हाइड्रोजन एटम है, +3 हो गया यहाँ पे, तो नाइट्रोजन का एक एटम का हो जाएगा -3। सेम विल बी द केस इन NI3, नाइट्रोजन ट्राईआयोडाइड। आयोडीन तो काफी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन कंपेयर टू नाइट्रोजन, बिकॉज थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल में है वो है नाइट्रोजन। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद ये है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन और आयोडीन के कॉम्बिनेशन में ये जो कंपाउंड है इसमें आयोडीन को असाइन होगा प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट, तो 3 आयोडीन एटम है, तो 3 आयोडीन एटम का हो जाएगा +3 और +1 करके, और नाइट्रोजन का हो जाएगा -3। वही नाइट्रोजन जब NH3 बनाता है, नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड, जिसमें आप देख रहे हैं कि फ्लोरीन है, फ्लोरीन जो कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फ्लोरीन एटम का तो -1 होगा, और 3 फ्लोरीन एटम है तो -3 हो जाएगा, और नाइट्रोजन एटम का यहाँ पे हो जाएगा +3। इसके बाद 2 और रूल है वो हम डिस्कस करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे लास्ट 2 रूल्स। 7th रूल में बोल रहे हैं कि इन न्यूट्रल कंपाउंड्स the sum of the oxidation numbers of all the atoms is 0। न्यूट्रल कंपाउंड अगर है, से फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड है, इज ए न्यूट्रल कंपाउंड, तो इसमें कार्बन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर और 2 ऑक्सीजन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर का जो सम टोटल है दैट इज इक्वल टू 0। लास्ट रूल में बोल रहा है कि इन कॉम्प्लेक्स आयन्स द सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ ऑल द एटम्स इन द आयन इज इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयन। से फॉर एग्जांपल दिस इज द आयन CO3-2। ये जो आयन है एक कॉम्प्लेक्स अनायन है, इसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर, 3 ऑक्सीजन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर का जो सम टोटल है दैट इज इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयन दैट इज -2। कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम X सपोज कर लेते हैं, X प्लस ऑक्सीजन का एक एटम का क्या होगा, मैंने आपको पीछे ही बताया कि मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स में अनटिल एंड अनलेस इट इज पेरोक्साइड या तो फ्लोरीन के साथ उसका कॉम्बिनेशन हो, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है -2 होता है। तो 3 ऑक्सीजन एटम है, 3 ऑक्सीजन एटम का -2 करके कितना होगा, -2 × 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या होगा, चार्ज ऑन द आयन दैट इज -2। यहाँ पे 0 नहीं होगा, तो इससे आप क्या कर सकते हो, इजीली आप जो है कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको लगता है कि जो मेरी वीडियोस है वो देख करके आपको कुछ सीखने को मिलते हैं और आपको अच्छा लगता है, देन प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियोस एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, दैट इज ए हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।